हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस लेक्चर में हम लोग प्रोफेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोफेज को हम अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में क्या होगा कि जो सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स डिसोसिएट, ओके। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, ये भी डिसअपियर हो जाएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ओके। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये ग्रेजुअली डिसअपियर हो रहा है, और न्यूक्लियोलस, इस तरह से ये न्यूक्लियोलस है, ये भी डिसअपियर हो रहा है। क्लियर। और जो सेंट्रोस्फेयर है, सेंट्रोस्फेयर, या इसी को हम लोग काइनोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, जो सेंट्रियोल के चारों तरफ होता है, ये भी क्या करेगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो क्रोमैटिन फाइबर्स है, क्रोमैटिन फाइबर्स, ये क्रोमैटिन फाइबर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्रोमोसोम नाम देते हैं। क्रोमोसोम बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड स्पाइरलाइजेशन। क्लियर। तो यहाँ पे प्रोसेस होगा डिहाइड्रेशन का, डिहाइड्रेशन और स्पाइरलाइजेशन का। इस प्रोसेस के थ्रू जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है वो कंडेंस करेगा, कंडेंस, और लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्रोमोसोम नाम देंगे। क्लियर। और इस फेज में जो स्प्लिटेड सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल्स स्प्लिटेड ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, वो स्प्लिटेड सेंट्रियोल माइग्रेट करेगा अपोजिट पोल की तरफ इन द साइटोप्लाज्म। क्लियर। तो साइटोप्लाज्म में इस तरह से ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। तो ये सारे इवेंट्स होंगे ड्यूरिंग द अर्ली प्रोफेज। और जो प्रोफेज है, ये प्रोफेज, ये फर्स्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस का, फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, और ये लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस है। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये जो सेंट्रियोल है ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाएगा सेंट्रियोल। ओके, ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंच गया, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस पूरी तरह से डिसअपियर हो गया। दिस वन इज द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल है ये। अब इस सेंट्रियोल से दो तरह का फाइबर्स एराइज होता है, इस तरह से दो तरह का फाइबर एराइज होगा। तो इस फाइबर को बोलते हैं हम लोग एस्टर रेज। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रियोल एंड एस्टर रेज को एक साथ बोलते हैं हम लोग एस्टर, एस्टर के नाम से जानते हैं। सेंट्रियोल और एस्टर रेज को एक साथ
एस्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कितने एस्टर बन रहे हैं? 2 एस्टर बन रहे हैं अपोजिट पोल पे, ठीक है। तो दो एस्टर बन रहे हैं अपोजिट पोल पे इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द माइटोसिस, इसलिए माइटोसिस इन एनिमल सेल नोन एज द एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। सो इन एनिमल सेल्स माइटोसिस को बोलते हैं क्या? माइटोसिस इज नोन एज एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस, एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस के नाम से जानते हैं। ओके। प्लांट सेल में माइटोसिस को इन प्लांट सेल्स माइटोसिस इज नोन एज एन एस्ट्रल, क्योंकि वहां पे एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है और वहां पे सेंट्रियोल भी नहीं होता है, तो इसलिए माइटोसिस को हम लोग एसेंट्रिक माइटोसिस बोलते हैं। क्लियर? तो प्लांट सेल में माइटोसिस को एसेंट्रिक माइटोसिस या एन-एस्ट्रल माइटोसिस, और एनिमल सेल में माइटोसिस को एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस या सेंट्रिक माइटोसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब इस सेंट्रियोल से दो तरह का फाइबर एराइज होगा। पहला फाइबर है एस्टर एज और दूसरा जो फाइबर है इसको नाम देने वाले हम लोग स्पिंडल फाइबर। इस तरह से ये स्पिंडल फाइबर्स, इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स है ये। क्लियर? तो ये स्पिंडल फाइबर्स है। क्लियर? तो ये है हमारा स्पिंडल फाइबर। दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर और कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर को ही नाम देते हैं हम लोग इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर। तो ये इस तरह से इंटरपोलर है, इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर है जो पोल टू पोल स्प्रेड होता है विदाउट एनी अटैचमेंट विद द क्रोमोसोम। बिना क्रोमोसोम से अटैच हुए एक पोल से दूसरे पोल तक स्प्रेड किया रहेगा, फैला रहेगा। ठीक है? तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर या इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर। क्लियर? और जो दूसरा फाइबर है इस तरह से, ये स्पिंडल फाइबर किससे कनेक्ट होगा? क्रोमोसोम से। ठीक है? इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्रोमोसोम को। इस तरह से ये क्रोमोसोम से अरेंज है। ठीक है? तो ये जो फाइबर क्रोमोसोम से कनेक्टेड है, इस फाइबर को स्पिंडल फाइबर को बोलने वाले हम लोग ये सभी, ये है क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। ओके, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम से कनेक्ट होता है। ठीक है? एट द सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो ये कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, और इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। क्लियर? तो दो तरह का स्पिंडल फाइबर हो गया, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर जो पोल टू पोल स्प्रेड रहेगा विदाउट एनी अटैचमेंट विद द क्रोमोसोम, दैट इज द इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर, और दूसरा है क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर या डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर का वन एंड काइनेटोकोर से अटैच होगा, ठीक है, और दूसरा एंड सेंट्रियोल से। क्लियर? तो इस तरह से ये दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स हो गए। ओके, अब इस फेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स, ये डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा।
डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन। डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि जैसे ये वाला क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला स्पिंडल फाइबर ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी नीचे की तरफ, ये वाला भी नीचे की तरफ। इससे क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आकर के अरेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब? ड्यूरिंग द मेटाफेज। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है ये स्टार्ट कर देगा क्या? डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन टू अरेंज द क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। ओके, तो ये सारे इवेंट्स हैपनिंग्स होंगे ड्यूरिंग द प्रोफेज। और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा एस्टर है और दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स है, इन सबको एक साथ कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं माइटोटिक एपैरेटस। तो यहाँ पे माइटोटिक एपैरेटस का ही दूसरा नाम है स्पिंडल एपैरेटस। स्पिंडल एपैरेटस या माइटोटिक एपैरेटस का मतलब है यहाँ पे एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर्स। ओके, तो इसको हम लोग, और एस्टर में क्या आ रहा है? एस्टर में एस्टर रेज है और सेंट्रियोल है और स्पिंडल फाइबर दोनों तरह का। तो इन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग? माइटोटिक एपैरेटस या स्पिंडल एपैरेटस का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोफेज। ओके, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। Prophase is the first phase of the karyokinesis and it is the longest phase of the karyokinesis. इस समय जो है all the cell organelle start to dissociate. Nuclear membrane and nucleolus start to disappear. Centrosphere or kinoplasm, which is a special type of cytoplasm around the centriole, ये भी क्या करेगा? डिसअपियर हो जाएगा। और जो क्रोमैटिन फाइबर्स है, जिस तरह का हमने देखा था इंटरफेज में क्रोमैटिन फाइबर, वो क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड स्पाइरलाइजेशन और लॉन्ग थ्रेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग क्रोमोसोम। क्लियर? इस तरह से। और जो स्प्लिटेड सेंट्रियोल है, जो स्प्लिट कर गया था ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, वो स्प्लिटेड सेंट्रियोल अब माइग्रेट करेगा टुवर्ड द अपोजिट पोल। ठीक है, और लेट प्रोफेज तक अपोजिट पोल पे पहुंच जाएगा। और जब लेट प्रोफेज तक अपोजिट पोल पे पहुंच जाएगा इस सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल से दो तरह के फाइबर से राइज होंगे। एक तरह के फाइबर का नाम है एस्टर रेज और दूसरे तरह का फाइबर का नाम है स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो इस तरह से सेंट्रियोल और एस्टर रेज को एक साथ हम लोग एस्टर बोलते हैं। तो इस तरह से अपोजिट पोल पे दो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए जो माइटोसिस है एनिमल सेल में, उसको हम लोग एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस बिकॉज टू एस्टर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोफेज। और प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए माइटोसिस को हम लोग जो है कि एसेंट्रिक माइटोसिस या एनएस्ट्रल माइटोसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब लेट प्रोफेज में, दिस वन इज द लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज में क्या होगा? ये दो तरह के फाइबर्स, इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर दैट इज द कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल से राइज हुआ है और स्प्रेड किया है पोल टू पोल विदाउट एनी अटैचमेंट विद द क्रोमोसोम। और दूसरे तरह का जो फाइबर्स है, यह है हमारा क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर जो डिसकंटिन्यूअस है। इसका वन एंड क्रोमोसोम ऑफ काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से कनेक्टेड है और दूसरा एंड पोल से कनेक्टेड है। क्लियर? तो ये डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है। क्लियर? अब क्या होगा आने वाले फेज में, मतलब मेटा फेज में, अब धीरे धीरे ये जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है इसमें डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा। डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा
तो ये जो क्रोमोजोम्स है वो आकर के एक मिडल प्लेन पे अरेंज हो जाएंगे सेल के, और इसी पोल को बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेट के नाम से जानते हैं। तो ये इस प्लेन पे आकर के क्रोमोसोम अरेंज हो जाएगा ड्यू टू द डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स। ओके।